स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा जिस महाराज ने दर्ज कराया था, उन्होंने अब कहा है कि वो मुकदमा वापस ले लेंगे। उस महाराज का नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज, जो मेरे साथ हैं। महाराज जी, बहुत चर्चा थी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ, आरोप लगे कि वो कुकर्मी हैं, आपने भी बहुत सारी बयानबाजी की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो मुकदमा वापस लेने को आप तैयार हैं। ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार होना पड़ा? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसकी हम इस मुकदमे पे कोई चर्चा कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उस मुकदमे के बारे में चर्चा का सवाल ही नहीं उठता है। जो चीज़ें आई हैं सामने, हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया था, और वह मानसिक संतुलन इसलिए खराब हो गया कि मैं इस पोजीशन पे आ गया था कि आत्महत्या भी कर लूँ। ऐसी मेरी पोजीशन हो गई थी, ऐसा मुझे डराया गया था, ऐसे धमकाया गया था, ऐसा पहले लालच दिया गया, पहले डराया गया, फिर लालच दिया गया, फिर डराया गया। ऐसा मेरे साथ खेल खेला गया। उसमें दो इन्हीं के चेले जो हैं, नाम नहीं लूँगा, जो हैं हमारे विपक्षी लोग हैं, उनके चेले हैं, वो पत्रकार हैं, स्वयंभू पत्रकार जिनको कहते हैं, यूट्यूबर जिनको कहते हैं, फेसबुकर जिनको कहते हैं। उनका दबाव था, लगातार मेरे पास कॉलें थी, और उन्होंने मुझे लालच दिया कि तुमको महंत बनवा दिया जाएगा गद्दी का, अभिमुक्तेश्वरानंद से तुमको मिलवा दिया जाएगा, और राजनेताओं से तुम्हें मिलवा दिया जाएगा, और तुम्हें बड़े बड़े पदों पर बिठवाया जाएगा। तो उनके कहने से और उनके प्रभाव में आके एक मैंने वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में मैंने फर्जी शंकराचार्य कहने की जगह फर्जी मुकदमा मेरे मुंह से निकला है। मैंने ये कहना था कि फर्जी शंकराचार्य के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, ये मुझे बोलना था, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। बहुत, आप मेरी उस भाषा से भी देख रहे होंगे कितना परेशान था। तो ये मैं समझ नहीं रहा हूँ। आपने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो आप वापस लेने को तैयार हैं, और अब आप क्या कह रहे हैं? हमारे ऊपर दबाव था। किसका? अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनके चेले पत्रकारों का बहुत दबाव दे रखा था, मुझे डरा रखा था, और बहुत सारी हमारी चीज़ें फेसबुक पे बलात्कार, कुकर्म जैसे अपराध में फंसाने की धमकियाँ। अब तहरीर दी है, थाने में दी है, हमारे शिष्य के द्वारा तहरीर दी है, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो रहा है, उनका नाम भी प्रकाशित हो रहा है। तो आपने ये जो बयान जारी किया कि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा वापस ले लेंगे, वो बयान आपने डर की वजह से दिया? हाँ, मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बहुत भयभीत हो गया था इन लोगों से, और मेरा मानसिक संतुलन भी सही नहीं चल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। लेकिन आपने इतने सीधे शब्दों में ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि रामभद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं, उनके कहने पर आपने मुकदमा दर्ज करा लिया था, और इस उनके कहने पर ही आपने जो है फर्जी मुकदमा कराया। ये सब कुछ आपने कहा है, तो आप फिर बयान से पलट रहे हैं। नहीं, मैं बयान से नहीं पलटा हूँ, आप उस वीडियो को सुनिए। उसमें मैंने कहा है फर्जी शंकराचार्य की जगह फर्जी मुकदमा मेरे मुंह से निकल गया है, यही तो मैंने कहा है। लेकिन आपने ये भी तो कहा ना कि रामभद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं, रामचंद्र दास जी, उन रामचंद्र दास जी के लिए मैं अभी, गुरु जी का आदेश मुझे मिला है, रात में हम लोगों को आदेश मिला है। पूज्य गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, गुरु सर्वोपरि है, गुरु का जो आदेश वो माना जाएगा। रामचंद्र का जो बात आप बता रहे हैं, इसके लिए हम हरिगढ़ में बड़ी कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा करेंगे क्या सच्चाई थी। परंतु जो मुकदमा फर्जी की बात है, फर्जी मुकदमा कोई हो ही नहीं सकता, और कोई कह नहीं सकता फर्जी मुकदमा, जेल चला जाएगा वो उसी दिन। ये तो हम भयभीत थे उनसे, बहुत ज्यादा प्रभावित है कि अभी करो वीडियो जारी, अभी करो वीडियो जारी, यानी तुम्हारा ये जा रहा है, तुम्हें हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है फेसबुक पे। जबकि माननीय हाईकोर्ट ने मुझे कहा, मैंने हिस्ट्री सीटर चैलेंज किया, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को, और डबल एजी आए थे, उनको आधा घंटा जो सुनाई माननीय उच्च न्यायालय ने कि कैसे आपने मुकदमे दर्ज कर दिए, जो मुकदमे सिविल सूट के हैं उसमें आप हिस्ट्री सीटर बना रहे हो। कौन सा मुकदमा ऐसा है जिसमें सजा हुई है? कौन सा मुकदमा जो चल रहा है? अब भी तुमने लंबी सूची बना रखी है। वो तो उस मुकदमे को छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो मुकदमा कराया है, वो मुकदमा सही है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की डायरेक्शन है, हम उस पर नहीं बोल सकते। जो मैंने बयान दिया है वह डर के दिया है। बहुत ऐसा कौन सा डर आपको था कि एक पत्रकार ने कह दिया, यूट्यूबर ने कह पत्रकार नहीं, कई लोग मेरे पीछे लगे थे, मेरे घर तक का आपने देखा, धमकियां मुझे मिल रही थी, फोनों पर भी, फोनों पर धमकी दे, मैं डर गया, बहुत सहम गया था। आप तो आज चित्रकूट में पीसी करने वाले थे, फिर आपने पीसी कैंसिल? बिल्कुल पीसी करने वाला था मैं, हमारे गुरु भाइयों में विवाद था, हम उसको, क्योंकि गुरु आदेश हुआ है तो हमने पीसी निरस्त किया, और पीसी करेंगे, पीसी करेंगे, अब 2 दिन बाद करेंगे, उसमें सारा खुलासा करूंगा।
किसके खिलाफ खुलासा करेंगे? वो अभी बता देंगे तो फिर प्रेस का। रामचंद्र दास जी के खिलाफ करेंगे, अभी मुक्तेश्वरन जी के खिलाफ करेंगे? अब वो पीसी में बताएंगे। आपने मुझसे जो मुकदमे के बारे में पूछी, मैं स्पष्ट फिर कह देना चाहता हूं, मेरे मुंह से फर्जी शंकराचार्य हमेशा निकलता है। अपने सब पत्रकार भाई से पूछ लो, फर्जी शंकराचार्य, शंकराचार्य हट गया वो मुकदमा आ गया, क्योंकि भयभीत था मैं बहुत ज्यादा। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज के लिए हमने तहरीर भेज दिया जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। आज आपके साथ गनर घूमता है, किसी ने आपको पिस्टल लगा के तो बयान दिलवाया नहीं है। देखिए, गनर रहने से कोई आदमी की मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है ना, आप मेरी डॉक्टरों से पूछे मेरी क्या हालत थी। आज थोड़ा मैं सही हूँ, आप भी 3 दिन से चाह रहे थे हम आपके साथ बैठे, परंतु क्या करें, मजबूर हैं। आप मेरा चेहरा देख लीजिए, कितना मैं पहले कैसा था, अब क्या हूँ। अब भी भयभीत हूँ मैं, अब आपके सामने बोल रहा हूँ, कल को फिर मेरे पे दबाव आएगा। और ऐसे लोगों का दबाव आ रहा है कि आप नाम ना पूछें। मुकदमा चलेगा? हाँ, मुकदमा तो देखिए, जो किया है, मेरे कहने से क्या रुक जाएगा? मेरे कहने से मुकदमा कैसे रुक जाएगा? आपने कहा कि जो बटुक हैं, छोटे छोटे बटुक जो हैं, उनकी गवाही माननीय न्यायालय में हो चुकी है, कैसे वापिस हो जाएगी? माननीय न्यायालय हमको जेल नहीं भेज देगी? कभी नहीं मुकदमा वापस हो सकता है। जो चीज हुई है, घटना हुई है, उनको कैसे वापस करा दें? जो चीज एविडेंस है, हम उस पर अभी नहीं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश का पालन करना है, पर क्योंकि जो विषय समाज के सामने आया, वो भी एक अपनी बात देनी जरूरी है। हम इतना भयभीत थे, इन्होंने ये भी हमें कहा कि तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करा देंगे। प्रदर्शन हुआ भी है चित्रकूट में। चलिए अभी मुक्तेश्वर जी का इशू हटाइए। रामभद्राचार्य जी के शिष्य रामचंद्र दास, उनके ऊपर आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वो आपके गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की हत्या करा सकते हैं। इस तरह की आशंका है? देखिए, मैंने गुरु जी की हत्या होने की आशंका बिल्कुल जाहिर की है, और मैंने प्रशासन से भी सबसे मांग किया, और उनकी हत्या होने की संभावना है। इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, इस बात से कहने से। मेरे पे एविडेंस है, मैं आपको भी बिना कैमरे के सब सुनवा दूंगा। आप सुन लीजिए मेरे फोन में, कोई जांच एजेंसी सुन ले मेरे फोन से आके, जिसमें साफ साफ है कि हाँ, गुरु की हत्या हो सकती है। और गुरु की हत्या कौन कराएगा? उसके लिए मैंने प्रशासन से मांग किया कि इनकी व्यक्तिगत, इनके पास पड़े जेड जो भी होगी योजना है, वो सुरक्षा होगी, पर इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, कि मेरे गुरु को बचाया जाए। मेरे गुरु की हत्या हो सकती है, मेरे पास ऐसा एविडेंस है। करा सकते? ये जो लोग हैं, उसका खुलासा मैं 2 दिन बाद। इतना खुल के बोल रहे थे, अचानक आप नाम लेना बंद कर दिए, सारी अपनी बयान से पलट गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप 2 दिन पहले बयान जारी करके आप कह रहे थे, मेरे पास वो बयान पड़ा भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं सुना दूंगा, और अचानक आप पलट गए। मैं पलटा नहीं हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। नाम लूंगा, मुझे सरकार सुरक्षा देगी तो खुला भी नहीं हुआ। आज मैं चित्रकूट में, मेरे से खिलाफ कितना बड़ा मामला, मुझे हत्या करने का, मैं कई जगह मुझे घेरा गया, मेरी गाड़ी को घेरा गया, मैं चित्रकूट गया। मुझे पता है ना मैं क्या झेल रहा हूँ, कैसे झेलता हूँ मैं। मेरे टायर को फाड़ दिया गया, पूरे उसमें सुएं घुसेड़ दिए गए। मैंने टायर परसों रात में गिरवाए। हमें पता है, हमारी गाड़ी भी खड़ी होती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा करना पड़ता है हमको। आपने अपने गुरुजी रामभद्राचार्य जी से बात की? हाँ, मेरे गुरुजी से मेरा बात हुआ है, और मेरे सभी गुरु भाइयों ने कल 4 घंटे बैठ के हमारी बैठकें हुई हैं। बैठक के बाद गुरुजी का मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। गुरुजी ने मुझे साफ कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराना मत, मैं तेरे साथ। आप उनसे मिले हैं? गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और गुरुजी ने कहा है कि मेरी सौगंध, तुम्हें राघव की सौगंध, जिस सच्चाई पे तुम चल रहे हो पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अब गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। मिले उनसे? सनातन का आदेश है, गुरु का आदेश है। सार्वजनिक रूप से भी आपके सामने अभी अलीगढ़ में चल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से आप खुद वीडियो बनवा लेना अपने वहाँ के संवाददाता से, गुरुजी खुद कहेंगे। आप मिले उनसे? गुरुजी से मिलने की, गुरुजी तो मेरे दिल के अंदर है। आप घुमा रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, आप इतने भी मतलब इतने आध्यात्मिक तरीके से इंटरव्यू नहीं देने वाले आदमी। गुरुजी मेरे दिल में है, गुरुजी मेरे कण कण में है, और वो मेरे गुरु हैं। उनसे मिलने की आवश्यकता क्या है? मैं उनके पास हूँ, मेरे पास है। मैं जिस गए हैं तो क्यों गए हैं? यदि मैं कह दूं मिला हूं तो कल को फिर विपक्षी लोग कहेंगे कि इनके गुरु ने मुकदमा करा दिया है, या गुरु का कोई आदेश लेके आए हैं। गुरु किसी के मुकदमा कराने के लिए कभी नहीं कहता है। गुरु जगत गुरु है, वे उसके लिए सब समान है। मैं जिस आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को जानता हूँ, वो बहुत खुल करके अपनी बात रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज मुझे जो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे उस तरह के नहीं दिख रहे हैं। ये बदलाव अचानक कैसे? ये बदलाव नहीं है,
हंसी चेहरे पे है, दिल में और दिमाग में डर बैठा हुआ है। अभी मुझे नहीं पता मैं किधर को जाऊंगा, मेरी गाड़ी के साथ क्या हो जाए। आप मेरी परिस्थिति में कोई भी होगा, वो उसको पता होगा कि मुझे कितना दबाव है। जो मुकदमा दर्ज कराया था वो क्यों कराया था? वो तो साक्ष्यों के आधार पे कराया गया है। जो परिस्थितियां हुई उस समय जो बीतियां उस समय हुई है। और मुकदमा वापसी की बात जो आप कह रहे हैं, मर्डर हो जाता है, उसमें भी समझौते होते हैं। ये मुझे लालच दे रहे हैं, पर मैं इनके लालच में नहीं आऊंगा। ये कह रहे हैं मैं गद्दी का महंत बना दूंगा, मुझे क्या जरूरत है महंत बनने की। ये आचार्य महामंडलेश्वर बनाना चाह रहे हैं मुझे। इन्होंने ये भी हमें लालच दिया कि उत्तराधिकारी तुमको बनाएंगे हम ज्योतिष पीठ का। पर हमें शंकराचार्य बनना ही नहीं है, हम क्यों बने, हम उस लायक ही नहीं है। वहां तो योग्य होना चाहिए। मेरी तो मांग यही है कि उस मठ पे, उस गद्दी पे योग्य हो, चरित्र का अच्छा हो, और संत ऐसा हो जो अराजनीतिक हो। ये आपका नंबर है? जी ये आप ही का नंबर है? जी जी। ये आप ही ने भेजा है वीडियो? हाँ बिल्कुल मैंने और भेजा इसमें आप क्या कह रहे हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर मुकदमा का षड्यंत्र रामचंद्र दास ने किया था, कई अधिकारी भी लिप्त, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, आप ही का मैसेज है। जी जी तो इसमें तो आप साफ लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। जी जी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने दिया है, पर किसके कहने पे किया है? जिसने मुझे डरा रखा था, जिसने मुझे भयभीत कर रखा था। लगातार मैं आपको फोन दिखा सकता हूँ उन लोगों के, मेरे फोन में है। आपने फोन दिखाया तो आप भी देख लीजिए, पर उनका नाम ओपन ना कीजिए, क्योंकि विवेचना अभी चलने वाली है। आप ही ने प्रेस विज्ञप्ति भेजी कि देवो बाबा आश्रम प्रकरण में गुरु भाई रामचंद्र दास और जय मिश्रा की भूमिका की जांच और एफआईआर की मांग की जाए। देखिए, रामचंद्र के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। अभी मैंने कहा है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज थी, अब 2 दिन बाद कहूंगा। उसमें खुलासा होगा या नहीं होगा, वो प्रेस में होगा, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही सारी चीज करनी होती है। तो वो एफआईआर किसके कहने पे आपने की थी? हमने किसी कहने पे नहीं किया है। मुक्तेश्वरानंद जी वाली? हाँ, हम किसी कहने पे नहीं करते हैं कभी कोई काम। हाँ, इस समय जो बयान दिया है वो डर की दिया है। उस समय जो बयान दिया था वो मैंने बटुकों को, जब मेरे पास आए, मैंने उनके माता पिता को बुलाया। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बटुक के कहने पे मुकदमा लिखाया। उनके पिता वहां मौजूद थे। बालिग एक बटुक हमारा मौजूद था, एक नाबालिग था, उसके पिता मेरे साथ थे। कोर्ट में गए, जज साहब के सामने उनके पिता गए। ऐसे कोई मुकदमा हुआ है? और थाने ने तो मेरा सुना ही नहीं है, पुलिस ने तो मेरी सुनी नहीं है। और जब मैं गया हूं, और मैंने एक दिन इसे देर क्यों की, मैंने इस मुकदमे के 8 दिन बाद क्यों कराया? क्योंकि मैंने जांच करी कि सच में ये सच में है, या ये मुझे की मोहरा बनाने के कुछ बात हो रही है, बच्चे किसी ने भेजे हैं, बटुक किसी ने भेजे। जब मैंने वो एविडेंस देखी, वो वीडियो देखी, क्योंकि ऐसा विषय था कि हम इस विषय पे नहीं बोलना चाह रहे, आप मुझे बुलवाना चाह रहे हो। अब हाई कोर्ट भी मुझे इसमें सजा दे, मैं तैयार हूँ, पर सच मैं बोल के रहूँगा। सच तो सच होता है। आपने उस दिन भी कहा कि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी मेरे से बात कर लें तो मैं मुकदमा वापस लेने को तैयार हूँ। देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं दबाव में था, और दबाव में कुछ भी कह सकते हैं। जय भैया कौन? रामचंद्र का नाम ही जय मिश्रा है। ये जय भैया आपने जो ये भैया इसलिए लिखा जाता है, देखिए मेरा गुरु भाई है और मेरे से पहले दीक्षित है, तो इसलिए पूछा कि एक चैट वायरल हो रही है जिसमें जय भैया हम लिखते हैं कि आप थाने में जाकर तहरीर दो, मैं फ़ोन कराऊंगा। एक अधिकारी का नाम लिखा हुआ है और उसमें आपने लिखा है कि मैं देखता हूँ कि आपको क्या दुश्मनी है अभी मुक्तेश्वरानंद जी से, और फिर वो लिखते मेरी नहीं, आदेश गुरु जी का है। ये चैट देखिए ये खुलासा मैं आपको प्रेस में करूंगा। नंबर की बात करना चाहे आप यहाँ देख लीजिए, नंबर मिला दीजिए किसका है। चैट आप मेरे फ़ोन में देखना चाहें, सारी देख लीजिए। ठीक है, जो भी चैट है मेरी कभी गायब नहीं होती हैं, ये सब चैट है मेरे पास। ठीक है, जो भी चैट हैं वो मैं सार्वजनिक करूंगा। जय भैया कैसे आदमी? अभी जय भैया के बारे में ना कहें, हमसे ना पूछें। आप ही ने तो जय भैया का नाम लिया, कोई नहीं पूछ रहा था आपसे, आपने बयान गाड़ी में बैठ के जारी किया, उसके बाद लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी मेरे गुरु ने कहा है कि आप लोग घर का मामला है, आप लोग दोनों मेरे शिष्य हो, और गुरु का आदेश सर्वोपरि है। हम लोग अभी 2 दिन बाद तय कर रहे हैं हमें क्या करना है, और गुरु का आदेश पहले सर्वोपरि है, और गुरु के बाद ही हम कुछ निर्णय लेंगे। फिर कहा जाएगा आपके बारे में कि आपने सेटलमेंट कर लिया। किस चीज़ का सर? भाइयों से सेटलमेंट क्या होता है? तो भाइयों पर आरोप भी कौन लगा? भाइयों पे देखो, यदि भाई गलत निकम्मा निकल जाए तो आरोप भी लगाना पड़ता है। कौन निकम्मा भाई है? ये जो भी जिसके भाई निकलते हैं निकम्मे, तो कोई भी हो सकता है। सगा भाई निकम्मा होता है, ये तो गुरु भाई मेरा तो सगे से भी ज़्यादा है, और यदि वो गलत हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी गलत है? गलत जो भी होगा, वो कोई भी हो। नहीं, आपने मुकदमा कराया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, गलत है?
मैं अभी इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे रोका है वो मुकदमे। तो ठीक, उस मुकदमे के विषय में नहीं पूछ रहा अभी हूँ। मैं गलत और सही मैं कैसे कह सकता हूँ, तो माननीय न्यायालय का बात है। मुकदमा वापस लेंगे? अभी मुकदमा वापस के लिए मैं 2 दिन बाद आपको खुल के बताऊंगा। अभी क्यों नहीं, मतलब मुझे डर है, मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, रास्ते में हूँ, आपको पता ही है, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, चित्रकूट के रास्ता है, कहीं हमें मरवा दे कोई, तो हम अलीगढ़ में सेफ है, हमने सुरक्षा मांगी है वहाँ पर। चलिए हम आपके साथ आपकी गाड़ी के आगे आगे चलेंगे। गाड़ी के भी आगे चले जाओगे, बाद में कौन करेगा मेरा? अरे आपको घर तक हम छोड़ के आएंगे, आप बताइए। हम आपको बताएंगे 2 दिन बाद, आपको ही बताएंगे सबसे पहले, वादा है हमारा, ये वचन है। मुकदमा वापस होगा कि नहीं होगा? मुकदमा वापिस हो या ना हो, 2 दिन बाद पूरा खुल के हाँ या नहीं तो बोल खुल दीजिए। के बताऊंगा। आज मैं आपको खुल के वादा पूछ कर नहीं हूं, रहा चाहे हूँ। वो रामचंद्र के खिलाफ हो, चाहे विमुक्तेश्वर के खिलाफ हो, जिसने कराया वो बताऊंगा, और नहीं कराया तो वो बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्या कुकर्म हुआ या नहीं हुआ है, ये भी बताऊंगा, खुल के बताऊंगा। मुझे हाईकोर्ट में सजा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर सच्चाई बताऊंगा। मैं हाँ या ना की बात ही, मैं सिर्फ हाँ या ना की बात कर रहा हूँ, मैं खुल के पूछ नहीं रहा हूँ। अभी मैं हाँ ना कैसे बता दूं आपको, अभी नहीं बता सकता हूँ। सच्चाई ये है, 2 दिन बाद मेरे गुरु ने मुझे रोका है, तो गुरु का आदेश भी सम्मान रखना नाम ले चाहिए। लीजिए गुरु जी का। हमारे गुरु परम पूज्य परम भूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज मेरे गुरु हैं। और कोई कहे ना कहे, भगवान जो होता है वो सबका होता है, वो मेरे भगवान है। चित्रकूट गए थे? हाँ बिल्कुल गए थे। वहाँ तो तैयारी हो रही थी आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की। विरोध हुआ है, 10 लोग विरोध करने से, गुंडों से विरोध कराओगे? कौन सा संगठन है वो, आज तक नाम भी नहीं सुना। हिंदू संगठन कहीं रजिस्टर्ड है? मैं तो उसकी जांच कराऊंगा, मुकदमा जिससे दर्ज मिले? कराऊंगा। गुरुजी से तो मैं हमेशा मिलता हूँ, कन कन मिलता है मेरा गुरुजी से। गुरुजी से बिना मिले आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, गुरुजी से बात हुई, मैं आशीर्वाद लेके आया हूँ गुरुजी। उन्होंने रोक दिया था इसलिए आप बयानबाजी कर। गुरुजी का आदेश जो होगा सर्वोपरि है। गुरुजी ने कहा कि घर की लड़ाई है, घर में रहने दीजिए, और तुम मेरे शिष्य हो, शिष्य हो, शिष्य हो। उत्तराधिकारी आप बनेंगे? नहीं, मेरा उत्तराधिकारी से क्या मतलब है? मुझे, मेरे पास गद्दी है, मेरे पास बहुत बड़ी गद्दी है। स्वामी रामभद्राचार्य जी का भी कहिए तो मैं आपको बयान सुना दूं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि आप आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक व्यक्ति हैं, आपसे उनको डर लगता है। ये देखिए, ये है वीडियो। मित्रानंद मेरे मित्र स्वरूपानंद के शिष्य। और इन्होंने तो इससे अच्छी क्या बात है? गुरुजी के पास सब तरह के शिष्य होते हैं। गुरुजी के पास शरीफ भी होगा, बदमाश भी होगा, हिस्ट्री सीटर भी होगा। मैं तो हिस्ट्री सीटर हूं, मैं तो कह रहा हूं, धार्मिक हिस्ट्री सीटर हूं, पेशेवर नहीं हूं। किसी की मर्डर नहीं की मैंने, किसी के साथ मैंने घर में जाके लूट मचाई नहीं की। धार्मिक हिस्ट्री शीटर क्या हम होता है? बताते हैं, जो मठ मंदिरों की लड़ाई लड़ता है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, विपक्षी सरकारों ने उनको फंसाने का काम किया है। हमारे माननीय बहुत सारे नेता हैं भारत के जो हिस्ट्री सीटर हैं, जिला वतन नहीं, पूरे प्रदेश वतन हुए हैं ना। और आज कौन है वो, किस पद पे बैठे हैं? और मुझे तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोई मुकदमा हिस्ट्री सीटर वाला नहीं है। जवाब दे मांगा सरकार के लोगों से। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी में मुझे क्यों बदनाम क्यों गया था? एक साथ एक, आप बताइए पूरा एक, अब खुल के आपने मुकदमे की बात की, आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बार बलात्कार का मुकदमा हुआ मेरे ऊपर 2010 में, 27 मुकदमे शामली में। मैं बता रहा हूँ ना, बलात्कार का मुकदमा हुआ, और किसके साथ? एक 70 साल की बुढ़िया के साथ, और मेरे साथी 2 मौकों में हुआ। हाई कोर्ट ने उसको पोषण स्टे किया, स्टे हुआ 2019 में, तो तत्काल गैंगरेप लगा दिया। किस किस पे? मेरे सगे चाचा जो 70 साल के हैं, मेरे 2 सगे भाई वे पैर पकड़ रहे हैं, मेरे भाई दोनों हाथ पकड़ रहे हैं, चाचा जी मेरे पैर पकड़ रहे हैं, मैंने बलात्कार कर दिया। तो आप बताओ, बाप के सामने कोई बच्चा है, वो भी ब्रह्मचारी? मुझे लड़कियों की कमी थी क्या? मैं आज चाहूँ आज शादी कर लूँ, इतनी लड़कियां मेरे साथ शादी करने को तैयार होती है। मेरे संगठन में भी बहुत सारी थी, ऑनलाइन उन्होंने कहा और मंचों पे कहा कि महाराज जी, अध्यक्ष जी से शादी करेंगे। पर हमें, यदि हम गलत होते, हमें शादी कर लेते। हम क्यों उस 80 साल की बुढ़िया का बलात्कार करेंगे? और मेडिकल नहीं है, कोई गवाह नहीं है। और चार्जशीट कैसे गई? बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट जारी है। कई बलात्कार में सुना है आपने, चार्जशीट बिना गिरफ्तारी के जाती है? अरे तो ये सारी बात तो आपके गुरु कह रहे हैं ना, रामभद्राचार्य जी के। मेरे आप गुरु ने कहा है, जो कहा है वह दबाव में वीडियो जारी हुई है, उसके पीछे देख लीजिए कौन बुलवा रहा है। किसके दबाव में? आप देख लीजिए ना उस वीडियो में, किसके दबाव वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा, वो गुरु जी अकेले हैं, ये देखिए। ही है, और जो में लिखाया जाए, क्या किया जाए। अरे जो उन्होंने कहा उसका हमने उत्तर दिया, जो हमने कहा उन्होंने उसका उत्तर दिया। सही बात। तो अच्छी बात है। गुरुजी का जो कहेंगे, गुरुजी का सम्मान है। गुरुजी मेरे लिए कह देना, ये बहुत बड़ा गंदा आदमी है, मुझे वही प्रसाद लगेगा। कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे थे। कौन? गुरुजी मेरे गुरु हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे ये सवाल मेरा। गलत होता या मैं गलत होता, गुरुजी मुझे कल रात को आशीर्वाद देते।
और अभी आप अलीगढ़ में देखना ना, मेरा क्या स्वागत कर रहे हैं मेरे गुरु, मंच पे करेंगे। मंच पे उन्होंने कहा है कि खुलेआम मैं मेरे सार्वजनिक मंच अब अलीगढ़ में लग रहा है श्री राम कथा का, तो उन्होंने कहा है कि लखनऊ में लक्ष्मण की धरती में तुम्हारा अपमान हुआ है तो हरि के गढ़ में तुम्हारा सम्मान होगा। गुरुजी ने मुझे कहा 2 दिन बाद, 16 तारीख से राम कथा है, गुरुजी पहुंच रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं, और वहां पे हम रहेंगे, गुरुजी के साथ रहेंगे। फरवरी में आप कहते हैं कि उन्होंने रेप किया, अभी मुक्तेश्वर जी ने, अप्राकृतिक यौन शोषण। मई में आप कहते हैं, जून के शुरुआत में आप कहते हैं कि मैंने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया दबाव में, और फिर आप 4 दिन बाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तो दबाव में था। आप कितने दबाव में रहते हैं कि बयान बदल मैं तो जाता पहली बार दबाव में आया जी, मैं तो डरा हुआ हूँ। अब भी कह रहा हूँ सरकार से मुझे सुरक्षा दे दीजिए, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे मरवा सकते हैं, मेरी हत्या हो सकती है, और कोई नहीं हत्या होगी तो मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। मैं तो आपके सामने खुला कह रहा हूँ, इतना परेशान हूँ आज के टाइम में कि मैं चीज मिल जाए, जीप पे लग जाए, मैं मर जाऊं, बस दर्द ना हो, ऐसा मैं चाहता हूं। इतना परेशान हूं मैं, कसम माँ भगवती की, इतना परेशान हूं, चारों तरफ से इतना दबाव है, मैं बहुत परेशान हूं, सच कह रहा हूं मैं आपको आज अपने दिल की बात। वीडियो बना के जारी कभी क्यों, भी अंत हो सकता है, मेरा कभी भी अंत हो सकता है। वीडियो बना के ये सब बयान क्यों जारी कर? करवाया गया ना मेरे से, उनके खिलाफ मेरा शिष्य ठाकुर सुधांशु सोम, मेरा उत्तराधिकारी जो है, वो तहरीर दिया है अभी थाने में जाके, मुकदमा दर्ज, जब सरकार का काम है, करे ना करे, जांच करे, क्यों दबाव हमें दे रहे हैं भाई? जब विवेचना चल रही है तो कहें कि हमें पे दबाव दे रहे हो आप भाई, आपको मेहनत बना देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको अखिलेश यादव से मिलवा देंगे, आपको एमएलसी बनवा देंगे, ये बात हमें दबाव क्यों देने की क्या जरूरत है? एविडेंस है मेरे पास, मैंने अभी विवेचना दिखाए को दी है। मैं डरा हुआ हूँ बहुत ज्यादा, बहुत भयभीत हूँ। अभी परसों मेरे टायर को फाड़ दिया गया था, अभी 17,000 रुपए के 2 टायर करवाने पड़े हमें। हमें पता है ना हम कैसे जी रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं अपने आप को। खाना नहीं खाया मैंने 3 दिन से, अपनी मरी हुई मां की कसम खा रहा हूं, मैंने कल खाना खाया, सच कह रहा हूं मैं इस बात को। मैं इतना परेशान हूं, उत्पीड़न है मेरा बहुत ज्यादा, रात को नहीं सो पाता हूं मैं। जो गाड़ी में दिया बयान था ये गलत? गलत नहीं, मुझे दबाव में कराया गया। अभी कर दो वरना तुम्हें अभी नंगा करेंगे फेसबुक पे और यूट्यूब पे। माइक आपके सामने है, कैमरा आपके सामने है, सच बोल दीजिए। आप जैसे संवाददाता यदि ईमानदार मेरे साथ खड़े हो जाए तो मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आपको घर तक छोड़ने चलूंगा, आप घर सच। तक उसके बाद कौन मुझे रक्षा करेगा यदि मैंने अभी नाम बोल दिया? भगवान है ना आपके साथ? भगवान तो है ही मेरे साथ, भगवान ने तो कहा जाता है कि ईश्वर जिसके साथ है, ईश्वर जब चाहेगा तब तक सांस चलेगी। तो आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो साक्षात जो है महाराज हैं, तो आपको किसका डर? में क्या दिक्कत है? 2 दिन बाद बता देंगे, 2 दिन में क्या दिक्कत है? 2 दिन बाद हम इसको आध्यात्म में कहा गया, कल किसने देखा है? आग लगा देंगे तुम्हारी गाड़ी में। हमें ऐसी धमकी मिल रही है, किसी ने आज तक हमारी सोचा? बहुत सारी धमकियां हमें प्राप्त हो रही हैं। मैं आपको फोन करूं, मान लीजिए धमकी दे दूं, तो आप किसी के भी बारे में बयान? बाड़ूंगा, इतनी गोलियां बाड़ूंगा, एक 47 की, साढ़े सीने में पित्तल ही पित्तल हो जाएगा तेरे। पोस्टमार्टम की भी जगह नहीं बचेगी, बच के रह। तेरी लोकेशन भी आ रही, ये जो तमकोट गए थे आज, इसकी भी आ रही, ये बच के दिखा। बताओ, ठीक है, तो इसकी आप एफआईआर करिए। होती नहीं ना, मेरी एफआईआर ही नहीं होती। आपने तो इतनी बड़ी एफआईआर करा दी। कोई थाने ने नहीं किया है, कोर्ट ने किया है। आपने तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी के खिलाफ इतना बड़ा नहीं मुकदमा हुआ, थाने में पुलिस ने मेरा से कराया ना एफआईआर। कोर्ट में हुआ ना, मैंने दिया है कोर्ट में भी, कोर्ट ने पुलिस को भेज दिया, पुलिस ने कुछ किया नहीं है। जब पुलिस मेरी होती तो मुझे सुरक्षा दे देती। मैं तो अधिकारी भी मिलने बंद हो गए। मैं पहले गेस्ट हाउस में रुकता था, मेरे सरकारी गेस्ट हाउस भी मेरे छीन लिए गए। बताइए मैं कहाँ रुकूंगा यदि मैं किसी जिले में जाऊंगा? तो सरकार मेरी होती, सरकार सरकार चिल्ला रहे हैं सब लोग, तो मुझे तो बहुत सारी चीजें मिल जाती। तो कहते हैं सरकार तो भगवाधारियों की है। भगवाधारियों की है, मेरी तो नहीं है ना। तो भगवाधारी हैं। मैं तो भगवाधारी हूं, मैं कह रहा हूं। हमारे गुरु चाचा है मुख्यमंत्री, हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी सुनते नहीं, मिलते भी नहीं हमसे। तो हमने तो बहुत सारे एप्लीकेशन दे रखे हैं, आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा मुलाकात के लिए, मुझे मुलाकात भी नहीं होती। आप कहो तो मैं मेल खोल के दिखाऊं अपनी। क्यों पलट गए आप? पलटा नहीं हूं, डरा हूं, सहमा हूं, भयभीत हूं, पलटा नहीं हूं। महाराज अभी तो आप रास्ते में हैं, हमसे आप रास्ते मिले, अभी आपको बहुत कई 100 किलोमीटर ट्रैवल। धमकियां मिल रही हैं, मैंने आपको सुनवाई है, मेरे बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है, मेरे परिवार को मारने की धमकियां मिल रही है। बताइए मैं कैसे कैसे, आप बताइए कैसे जी पाऊंगा मैं? अध्यात्म कहता है कि कल आए ना आए, आज जो है जो पल है वही है। तो यही पल है, कैमरा है, माइक है, आप हैं, मैं हूं, बोल दीजिए जो बोलना है। कैमरे में तो बोला था मैंने,
जब भी तो मेरा हाल हुआ है ये, अभी तो मैं कह रहा हूँ आप फिर पलट जब गए। भी तो मेरा हाल हुआ है ये, कैमरे में ही बोला था मैंने, ये मेरा हाल हुआ है कि मुझे दोनों तरफ से धमकी आ गई। अभी तो दोनों तरफ मतलब ना घर से भी आ गई, बाहर से भी आ गई। घर वाले भी कह रहे तुमको उल्टा टांगेंगे। अब कौन घर वाले? बाहर वाले कह रहे हैं तुमने बयान क्यों नहीं किया, प्रेस क्यों नहीं दिया। कौन घर वाले? अब वो सब 2 दिन बाद खुलासा करेंगे, हमें सोचने का समय दीजिए 2 दिन का। हम 100 दिन बाद सारा कुछ बताएंगे, मुकदमा वापस लेना है या चलाना है, हमें रामचंद्र के खिलाफ मुकदमा लिखाना है या नहीं लिखाना है, ये 2 दिन बाद सब तय होगा। और आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आपने डील कर लिया तो क्या करेंगे? डील करने वाला सबूत तो देगा ना, सबको पता है दिया आशुतोष पांडे दलाली। कि बदली हुई भाषा देख के तो कोई भी आप पे आरोप लगाएगा। देखिए सबको पता है, मेरे सनातनियों को पता है आशुतोष झूठ नहीं बोलता है, और आशुतोष बिना सबूत के नहीं बोलता है। पर डर के कुछ भी बोल देता। भैया आपके अभी कनपट्टी पे लगा दे कोई पिस्टल, आप बोलेंगे नहीं? आपको कोई बम, आपके बच्चों को बम से उड़ाने की धमकी देगा कोई, आप पत्रकारिता छोड़ देंगे? आप आज बता रहा हूं मैं आपको, मैं तो हम तो आम आदमी हैं, आप तो आम आदमी नहीं है ना। मैं आम आदमी से भी छोटे वाला हूँ, तुम तो आम आदमी भी हो, मैं तो आम आदमी भी नहीं रहा। कहाँ महाराज आम आदमी? नहीं भैया, मैं तो इतना परेशान हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि आप मेरी मानसिक स्थिति देखते हुए 2 दिन का समय मुझे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। तो फिलहाल 2 बयान सामने आए थे। पहला बयान था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, वो मुकदमे को लेकर दावा ये था कि वो मुकदमा झूठा था और दबाव में दर्ज कराया गया था। लेकिन अब आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कह रहे हैं कि फिलहाल वो कुछ नहीं बोल सकते। और दूसरा आरोप जो था वो था रामचंद्र दास जी के खिलाफ, जो कि शिष्य हैं रामभद्राचार्य जी के। फिलहाल इनका कहना है कि गुरु जी का आदेश है और इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो जाहिर है कि कुछ तो हुआ है महाराज जी के साथ, लेकिन महाराज जी खुल करके शायद बोलना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।